भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमारा मिथिला राज चाहिए। अच्छी सलाई में आग बरत की बिना, रगड़े पायब निज अधिकार के बिनु झगड़े। यह नारा गूंज रहा था दिल्ली में 24 अक्टूबर को। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद दुबे, संपादक कपिला प्रहरी। दिल्ली में पृथक मिथिलांचल राज्य मिथिला में मैथिली में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के साथ ही मिथिला के सर्वांगीण विकास के मुद्दे पर सैकड़ों मिथिलावासियों ने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल अटल सदैव राजघाट दिल्ली पर पृथक मिथिला राज्य मैथिली में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा देने एवं मिथिला के सर्वांगीण विकास की मांग पर मिथिला वासियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली एवं निकटवर्ती इलाकों में रहने वाले सभी वर्ग के मिथिला वासियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मैथिलियों ने नारा दिया, भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमारा मिथिला राज चाहिए। अच्छी सलाई में आगी बरत के बिना, रगड़े पायब निज अधिकार के बिन झगड़ने। मौके पर उपस्थित कोलकाता से आए मिथिला विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक झा ने कहा, वास्तविकता यह है कि मिथिला राज्य के बिना मिथिला का सर्वांगीण विकास कभी भी संभव नहीं हो सकता। लेकिन मिथिला के एक समुदाय के चलते मिथिला राज्य के आंदोलन को गति नहीं मिल रही है। मिथिला के करोड़ों मतदाताओं को अपनी ताकत का एहसास उन नेताओं को करा देना चाहिए जो मिथिला, मैथिलियों और मिथिला राज्य की उपेक्षा कर रहे हैं। अशोक झा ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी के द्वारा मिथिला राज्य के समर्थन में दिए गए वक्तव्य का हवाला देते हुए कहा कि आसन बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजद के उम्मीदवारों को उनके दल के सुप्रीमो की पत्नी के द्वारा कहे गए मंतव्य के प्रति सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता जताएं और ऐसे राजनीतिक दल के उम्मीदवार को मत दें जो पृथक मिथिला राज्य की गठन के साथ ही प्राथमिक स्तर पर मैथिली में पढ़ाई के मांग को हमारे समर्थन करें। झा ने कहा कि यह कितनी बड़ी विडंबना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा मुगलसराय स्टेशन का नाम रातों रात केंद्र सरकार के प्रस्ताव भेज करके बदल दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय नाम रख दिया गया। लेकिन मिथिला विकास परिषद के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख करके मिथिला के सपूत रेल क्रांति के जनक स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के नाम पर समस्तीपुर या दरभंगा रेलवे स्टेशन का नाम ललित मिश्र के नाम पर किए जाने की मांग को आज तक पूरा नहीं किया गया। विदित हो कि स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र दरभंगा के सांसद थे और उनकी मौत समस्तीपुर में आयोजित रेलवे के आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान बम विस्फोट के दौरान हुई थी। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर अमरेंद्र झा, गिरधारी झा, विनीत झा, बालमुकुंद झा, बच्चा जी, संतोष झा, मैथिल, प्रोफेसर उदय शंकर झा, रंजीत चौधरी, अजय झा, गिरधारी चौधरी आदि उपस्थित थे। मैं एक संपादक के नाते मिथिला विकास परिषद के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक झा जी से कई बार मिला हूं और उनसे हमारी लंबी चौड़ी बात हुई है। कई बार हमने वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो को हमने लोगों को दिखाया भी है। अशोक झा से जब बातचीत के दौरान हमने ये पाया कि पहले मिथिला एक राज्य नहीं एक देश हुआ करता था। वह पश्चिम बंगाल से पहले अस्तित्व में था, बिहार से भी पहले अस्तित्व में था, लेकिन किन्हीं कारणवश से आज मिथिला की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर तरह से उपेक्षा की जा रही है। मिथिलांचल के अंदर जो उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, चाहे भारी उद्योग थे, उनको एक एक करके सफाया किया जा रहा है। उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनकी पुनर्स्थापना के लिए कहीं कोई प्रयास नहीं हो रहा है। चूँकि मिथिला के लोग शांति प्रिय हैं, वे बड़े दयालु होते हैं, वे रेल की पटरी नहीं उखाड़ सकते हैं, वे किसी तरह का मारपीट नहीं कर सकते हैं, आगजनी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार उनकी मांगों को कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है। सरकार तो झुकती है, बशर्ते झुकाने वाला चाहिए। आखिरकार में झारखंड का आप देख लीजिए, उत्तराखंड का देख लीजिए, लेकिन मिथिलांचल की बहुत ज़रूरत है। यहाँ के लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इनकी मांगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार में मिथिला का जब विकास नहीं होगा तो यह एक प्राचीन संस्कृतियों का खजाना वाला एक इलाका है, एक क्षेत्र है। और अशोक झा की माने तो ये एक देश हुआ करता था। यहाँ विद्वता की कमी नहीं है, यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब उपेक्षा की बात आती है तो हर सरकार मिथिलांचल की, मिथिला राज्य की उपेक्षा करती है। आखिरकार में मिथिला राज्य क्यों मांगा जा रहा है?
मिथिला राज्य इसलिए मांगा जा रहा है कि जब मिथिला राज्य बन जाएगा तो मिथिला के लोग मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए तमाम प्रकार की नीतियाँ बनाएंगे, उन्हें नीतियों का क्रियान्वयन करेंगे, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सभी तरह का जो विकास होगा वह अलग मिथिला राज्य के गठन के साथ ही होगा। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है। अशोक झा बार बार कहते हैं, उनके तमाम सहयोगी बार बार कहते हैं कि मिथिला के सर्वांगीण विकास की जो बात करेगा, अब वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा से लेकर के माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा में मैथिली में कराने की बात चल रही है। यह मैथिली बड़ी प्राचीन भाषा है, बड़ी समृद्ध भाषा है। आपको पता ही होगा कि आदि शंकराचार्य सबसे पहले मिथिला में मंडन मिश्र के यहाँ शास्त्रार्थ करने गए थे और आपको आज भी वहाँ पर मैथिलियों से आप शुद्ध संस्कृत सुन सकते हैं और उनकी संस्कृति ही नहीं, उनकी तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत ज़रूरी है। हम मिथिला राज्य के निर्माण का समर्थन करते हैं और सरकार से आशा करते हैं प्रस्ताव